जहाँ पे हम एक क्विक रिविजन दे के फिर अपनी वीडियो डायग्राम शुरू करेंगे। हमने पिछली बात यहाँ छोड़ी थी कि आपका मेवेलिनिक एसिड कन्वर्ट होता है आपके आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट में, जिसका एक आइसोमर होता है डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। ये जब आपस में दोनों कंबाइन करते हैं आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट और एक और मॉलिक्यूल डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, तो ये जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसमें जब NADPH ऐड होता है तो वो स्क्वालीन में कन्वर्ट होता है। स्क्वालीन में जब आप ऑक्सीजन ऐड करते हो और NADPH ऐड करते हो तो वो लैनोस्टिरॉल में कन्वर्ट होता है, और लैनोस्टिरॉल में जब आप मॉलिक्यूल्स ऐड करते हो ऑक्सीजन के तो वो कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल में। कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑफ स्क्वालीन टू कोलेस्ट्रॉल इज़ दैट स्क्वालीन में जब आप ऑक्सीजन ऐड करोगे तो वो लैनोस्टिरॉल में कन्वर्ट होगा। लैनोस्टिरॉल से जब आप 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकाल दोगे तो वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा। ये है वो डायग्राम जिसकी मैं वीडियो डायग्राम भी अभी आपको शो करूँगी। तो बेटा हमारा टॉपिक है डिनोवो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसकी 4 स्टेजेस हम अभी रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द HMG CoA. Second is the conversion of HMG CoA to the activated isoprenoids. Third is the condensation of the isoprenoids to form squalene. Conversion of squalene to cholesterol. So पहली चीज़ है कि आप इन 4 स्टेजेस के एटलीस्ट नाम याद कर लो। उसके बाद हम इन 4 स्टेजेस की रिएक्शन देखेंगे कि किस तरह हो रहे हैं। और यहाँ पे ये बात जहन में रखें कि जिस तरह मैं आपको इन नोट्स में दिखाती हूँ कोशिश करें वैसे असाइनमेंट्स बनाया करें, और मैं ये एक्सेप्ट करूँगी कि आप शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी तरह अटैम्प्ट करें। मैंने ईजी करके इसलिए बनाया। नाउ वील टॉक कि हम किस तरह इन स्टेप्स को डिवाइड करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ HMG CoA। तो फर्स्ट स्टेप इज़ द फॉर्मेशन ऑफ HMG CoA। तो HMG CoA अब किस तरह बनता है, हमारे पास 2 एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और एसिटो एसिटाइल CoA बनाते हैं। इस एसिटो एसिटाइल CoA में जब एक और एसिटाइल CoA ऐड हो जाता है तो वो HMG CoA बन जाता है। तो दिस इज़ द स्टेप 1। acetyl CoA plus acetyl CoA forms aceto-acetyl CoA, and in this aceto-acetyl CoA, when one more molecule of acetyl CoA is added, it forms HMG CoA, and the enzyme which mediates this reaction is the HMG CoA synthase। हर एक एसिटाइल कोए के अंदर 2 कार्बन एटम्स होते हैं, तो 2 + 2 इज़ 4, और इस 4 के अंदर जब एक और एसिटाइल कोए ऐड हो जाएगा 2 कार्बन एटम, सो 4 + 2 इज़ 6। तो HMG कोए के अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था, द कन्वर्जन ऑफ HMG कोए टू एक्टिवेटेड आइसोप्रीनॉइड्स। अब हमने इस HMG कोए को एक्टिवेटेड आइसोप्रीनॉइड्स में कन्वर्ट करना है। इन चीज़ों के अंदर आइसोप्रीनॉइड्स आर 5 कार्बन कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम आइसोपेंटेनाइल। सो अब इस HMG कोए को इन आइसोप्रीनॉइड्स में कन्वर्ट करना इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ द डिनोवो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो कैसे शुरू होगा ये कि HMG CoA इज़ कन्वर्टेड टू मेवेलिनिक एसिड with the help of an enzyme known as the HMG CoA reductase, and it is very important. This is the rate limiting step of the de novo synthesis of cholesterol synthesis. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर इस एंजाइम में कोई गड़बड़ होती है स्पेशली तो सारा डिनोवो सिंथेसिस इफेक्ट होता है कोलेस्ट्रॉल का। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस एंजाइम के बारे में याद रखना, और हम इसके बारे में बात भी करेंगे कौन से फैक्टर्स इसको स्टिमुलेट करते हैं और कौन से इसकी एफिशिएंसी को कम करते हैं। सो सेकेंड स्टेप इज़ द कन्वर्जन ऑफ HMG CoA टू आइसोप्रीनॉइड्स। HMG CoA इज़ कन्वर्टेड टू मेवेलिनिक एसिड with the help of an enzyme known as the HMG CoA reductase। तो रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 6 कार्बन है तो ये 6 कार्बन ही रहेगा। उसके बाद ये मेवेलिनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। तो 6 - 1 कार्बन एटम इज 5। सो आइसोप्रेनॉइड्स के अंदर 5 कार्बन एटम्स होते हैं। ये आइसोपेंटेनॉइल अपने एक आइसोमर में कन्वर्ट हो सकता है। आइसोमर्स का मतलब होता है कि दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे हैव सर्टेन चेंजेस इन द
हमने आइसोमर्स के बारे में बात पढ़ी हुई है कि इनके अंदर एटॉमिक जो होता है मैसेस का फ़र्क होता है। मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी। तो अभी के लिए फिर याद रखें कि आइसोमर्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के इमेजेस होते हैं और इनकी सर्टन जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल इनका इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है लेकिन केमिकल फार्मूला इनका सेम होता है। सो आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव द सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर बट द डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर। तो इनका फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन केमिकल ये स्ट्रक्चर सेम होता है। सो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट अपने आइसोमर डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द de novo synthesis. Now we will talk about the third step. Third step of the de novo synthesis of cholesterol is the condensation of isoprenoids to form squalene. हमने ये बात अभी लेक्चर में देखी दैट यू नीड 6 आइसोप्रिनॉइड्स टू फॉर्म स्क्वालीन। सो अब थर्ड स्टेप में हमने इन आइसोप्रिनॉइड्स को स्क्वालीन में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा थर्ड स्टेप चल रहा है। अब यहाँ पे बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली ये है कि जो मैंने ये वाली बात यहाँ बताई हुई है दैट वी नीड 6 आइसोप्रिनॉइड्स टू मेक 1 कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। 6 आइसोप्रिनॉइड्स टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। समझ लग गई? ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये कि किस तरह 6 आइसोप्रिनॉइड्स एक स्क्वालीन का मॉलिक्यूल बनाएगा। ये नंबरिंग मैंने की हुई है द नंबर्स ऑफ आइसोप्रिनॉइड्स। सो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट के अंदर जब एक मॉलिक्यूल उसी के आइसोमर का ऐड हो जाए डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट तो वह कन्वर्ट हो जाता है जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट में। दिस इज़ अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल, दिस इज़ अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल। 5 + 5 इज़ 10। यहाँ तक याद हो गया? नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। इस जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट में जब हम एक और आइसोप्रिनॉइड ऐड कर देंगे विच इज़ द डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट। जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट में कितने मॉलिक्यूल्स थे कार्बन एटम्स? 10 कार्बन एटम्स। तो इन 10 कार्बन एटम्स में जब 5 कार्बन एटम्स डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट के ऐड हो जाएंगे तो वो 15 कार्बन एटम कंपाउंड बनाएगा विच इज़ द फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट। तो यहाँ तक भी याद कर लिया। उसके बाद इस फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट में 3 मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट के। तो फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट में थे 15 कार्बन एटम्स, उसके अंदर हमने एक 5 कार्बन एटम ऐड किया, एक और 5 कार्बन एटम ऐड किया और 5 कार्बन एटम ऐड किया। 3 मॉलिक्यूल्स ऐड किए एक ऐसे कंपाउंड के जिसमें 5 कार्बन एटम्स थे। सो 15 + 5 + 5 + 5 इज़ 30 कार्बन एटम्स। ठीक हो गया? सो फार्नेसाइल के अंदर जब हमने 3 मॉलिक्यूल्स ऐड किए डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट के तो वो 30 कार्बन कंपाउंड बन गया विच इज़ द स्क्वालीन। इस स्क्वालीन के अंदर अब फोर्थ स्टेप क्या होगा इज़ द कन्वर्जन ऑफ स्क्वालीन टू द कोलेस्ट्रॉल। इस स्क्वालीन के अंदर जब हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो लैनोस्टिरॉल बनेगा और इस लैनोस्टिरॉल में से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा। यहाँ तक बात हो गई हमें याद। अब जो मैंने की पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे सबसे ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वही बच्चे ग्रैस्प कर सकते हैं जो कि बहुत विजिलेंट होके लेक्चर को जो सुन रहे हैं। अब हमने क्या बात की? हमने ये बात की कि इस पूरे स्टेप में स्टेप 1 में और स्टेप 2 में हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन रहा है आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट का। मतलब कि स्टेप 1 और 2 के बाद हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन रहा है आइसोप्रिनॉइड का। और हमें कितने आइसोप्रिनॉइड्स चाहिए हैं कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए? वी नीड 6 आइसोप्रिनॉइड्स टू मेक 1 कोलेस्ट्रॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेप 1 और स्टेप 2 को 6 मरतबा होना पड़ेगा ताकि हमारे पास 6 आइसोप्रिनॉइड बने और ये 6 आइसोप्रिनॉइड फिर एक कोलेस्ट्रॉल बनाएंगे। सो दैट इज़ वाई ये मैंने बात लिखी, टू मेक 1 आइसोप्रिनॉइड वी नीड 3 एसिटाइल CoA। 1 आइसोप्रिनॉइड बनाने के लिए हमें 1 2 3 एसिटाइल CoA चाहिए। एम आई राइट? टू मेक 1 आइसोप्रिनॉइड to make 1 isoprenoid we need 1 2 and 3 acetyl CoA।
To make one isoprenoid, we need 3 acetyl CoA. So to make 6 isoprenoids, we need 3 into 6, 18 acetyl CoA. यही हमने बात की थी अभी लेक्चर के थोड़े से भी इसी वीडियो से पहले कि कितने एसिटाइल CoA चाहिए होते हैं एक मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल बनाने का। 18 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं एसिटाइल CoA बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा स्टेप 1 और 2 के बाद एक आइसोप्रेनॉइड बनता है एंड वी नीड 6 आइसोप्रेनॉइड्स टू मेक 1 कोलेस्ट्रॉल। सो दैट इज़ वाई स्टेप 1 और 2 6 मरतबा रिपीट होंगे ताकि हमारे पास 6 आइसोप्रेनॉइड्स बने और उनसे एक कोलेस्ट्रॉल बने, और एक कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए हमारे पास कितने 18 एसिटाइल CoA चाहिए होते हैं। यहाँ पे हम जल्दी से काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने आइसोप्रेनॉइड्स हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितना आइसोप्रेनॉइड्स ने बनाया स्क्वालीन? 1 2 3 4 5 एंड 6 आइसोप्रेनॉइड्स ने आपके एक स्क्वालीन 30 कार्बन कंपाउंड बनाया। जेरेनाइल और फार्नेसाइल आर इंटरमीडिएट, दीज आर नॉट आइसोप्रेनॉइड्स। आइसोप्रेनॉइड्स इनको कहते हैं, इन दोनों को। ठीक हो गया? आई थिंक दैट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।